द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में बड़ी तैयारी भगवान के आगमन की, स्वागत की हुई थी और यहाँ पर भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ द्वारिका में। तो गोविंद अपने महल में जब प्रवेश करते हैं तो अपनी माँओं को यहाँ भगवान ने प्रणाम किया है। माँ को प्रणाम किया, छोटों को आशीर्वचन कहे और सबका कुशल क्षेम यहाँ पर गोविंद ने, द्वारिकाधीश ने जाना है। लेकिन जब भगवान अर्जुन को साथ लेकर के गए तो चूंकि भगवान अपनी लीला का पूर्ण रूप से संवर्धन कर चुके थे, लीला संवर्धन करके जब भगवान ने अपनी जो द्वारिका थी उस द्वारिका को समुद्र में डुबा दिया। जितनी पटरानियां थी उन पटरानियों को अर्जुन के साथ भेजा, लेकिन जब अर्जुन उन पटरानियों को भगवान की लेकर के आ रहे थे तब योग माया के प्रभाव से वो भी भगवान ने छीन ली, उनको भी विलुप्त कर दिया। और जब विलुप्त किया तो अर्जुन अभी तक तो चूंकि भगवान सारी लीला का संवर्धन करके, लीला का विराम करके अपने साकेत जा चुके हैं द्वारिका को डुबा करके। अब ये बात अर्जुन के मन में थी, लेकिन जिन पटरानियों की जिम्मेदारी अर्जुन को भगवान ने दी थी, आज वो भी जिम्मेदारी अर्जुन निभा नहीं पाए। भगवान ने योग माया को आदेश देकर के उन पटरानियों को भी अर्जुन के पास से विलुप्त किया है, छीना है। इधर हस्तिनापुर से महाराज अर्जुन को गए हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक जब अर्जुन वापस नहीं आए तो आज तो महाराज युधिष्ठिर जी को भी अनेक अपशगुन दिखाई देने लगे। चूंकि जो परीक्षित थे, इन परीक्षित के लिए ब्राह्मणों ने ये वचन कहे थे कि ये ययाति के समान होंगे, बड़े दानी होंगे, बड़े धार्मिक होंगे, हर प्रकार से खूब यज्ञों को करने वाले होंगे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले होंगे, धर्म के कार्यों को करने वाले होंगे। ये परीक्षित जी का जब प्रादुर्भाव हुआ था तब ब्राह्मणों ने आकर के महाराज युधिष्ठिर को ये बात बताई थी। और इधर जब कन्हैया को साथ छोड़ने के लिए अर्जुन गए तो अर्जुन जब वापस नहीं आए तो इधर महाराज युधिष्ठिर जी को आज बड़े अपशगुन दिखाई देने लगे। और अपशगुन के रूप में ये दिखाई दिया कि घर में जो दीपक जल रहा था वो दीपक बुझ गया। अचानक आकाश से तारे टूट करके दिखाई देने लगे, टूटते हुए तारे दिखते हैं। ऐसे अपशगुन जब महाराज युधिष्ठिर को दिखाई देने लगे तो आज बड़ी चिंता में विचार कर रहे हैं युधिष्ठिर, न जाने कौन सी अनहोनी है, क्या हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आया। उदास हैं महाराज युधिष्ठिर भी। और क्या देखते हैं, सामने से मलिन मुख लेकर के, उदास मुख लेकर के अर्जुन चले आ रहे हैं। अर्जुन के चेहरे पर इतना दिव्य तेज हुआ करता था, जिस अपने शस्त्र का, जिस गांडीव का अर्जुन को बड़ा अभिमान होता था, आज तो वो भी साथ में नहीं है। जिस अर्जुन के मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट सुशोभित होता था, आज वो मुकुट भी नहीं है। न अस्त्र हाथ में है, न शस्त्र है, न मुकुट है, निस्तेज चेहरा है। और निस्तेज चेहरा लेकर के आज जब अर्जुन सामने से आते हुए युधिष्ठिर जी को दिखाई दिए तो अब मन में युधिष्ठिर जी की थोड़ी राहत हुई है अर्जुन को देखते ही। लेकिन अर्जुन जब पास में आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा है, अर्जुन तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हारे मस्तक पर जो मुकुट धारण था वो कहाँ है? तुम्हारा जो शस्त्र है, जो गांडीव तुम हमेशा अपने साथ रखते थे, वो कहाँ है? आज कुछ नहीं है अर्जुन के पास।
और तो और बोले जिन कन्हैया के साथ आप गए थे उनको छोड़ने के लिए, उनके परिवार में तो सब कुशल मंगल है। युधिष्ठिर जी ने ये बात पूछी अर्जुन से कि कन्हैया के यहाँ सब सकुशल है या नहीं। अभी तक तो अर्जुन चुप थे, लेकिन अब जैसे ही कन्हैया का नाम लिया, गोविंद का नाम लिया, तो अर्जुन के मुंह से शब्द फूट पड़े और अर्जुन आंखों से आंसू बहाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए महाराज युधिष्ठिर से यह कहने लगे कि महाराज अब सब कुछ सकुशल कहाँ रहा, अब कुछ भी कुशल नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या विपत्ति है, क्या कष्ट है, रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे द्वारा किसी का अपमान हो गया तो तुमको रोना आ रहा है? क्या तुम किसी की सेवा नहीं कर पा रहे तो तुमको रोना आ रहा है? या किसी अतिथि का तुम सत्कार नहीं कर पाए तो तुमको रोना आ रहा है? क्योंकि पहले का जो समय होता था उसमें अतिथि भगवान के तुल्य होता था, और गृहस्थ जीवन का ये परम कर्तव्य है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आए और अगर वो भूखा है तो आपके घर से भूखा न जाए। आपके घर का सत्कार ऐसा होना चाहिए जिससे अतिथि देवो भव की भावना सिद्ध हो। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तो तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। वो घर के लोग भले ही कितने बड़े धनवान क्यों न हो, कितने संपत्तिवान क्यों न हो, जिन घर में जाकर के आपके प्रति प्रेम का भाव नहीं है, सद्भाव का भाव नहीं है, उन घरों में जाना ही व्यर्थ है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। चाहे वहां पर स्वर्ण की बरसात ही क्यों न होती है, लेकिन ऐसे स्थान पर कभी जाना नहीं चाहिए। और जहां आपका मान हो, जहां आपका सम्मान हो, जहां आपकी प्रतिष्ठा हो, ऐसे स्थान पर जाओ, और जिसके यहाँ जाओ उसका भाव यही होना चाहिए, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता, और यही भाव महाराज युधिष्ठिर जी के मन में भी। अब चूंकि अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी का तुम्हारे द्वारा अपमान हो गया तो तुमको दुख है, किसी भूखे को तुम भोजन नहीं करा पाए तो तुमको दुख है, क्यों आंख से आंसू बहा रहे हो, क्या कारण है? अर्जुन की आंख से फूट फूट करके आंसू इसलिए निकल रहे हैं, आज जब पूछा है युधिष्ठिर जी ने कि जिन द्वारिकाधीश को आप छोड़ने के लिए गए थे उनके यहाँ पर तो सब सकुशल है ना, तो यहाँ जब ये बात पूछी तो अर्जुन और जोर से रोने लगे और बिलखते हुए, रोते हुए युधिष्ठिर जी को बताने लगे कि भैया अब सब कुछ सकुशल कहाँ रहा, अब कुछ भी कुशल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उस हरि रूपी बंधु ने, उस द्वारिकाधीश ने हम सबको ठग लिया है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान अपनी लीला का विश्राम करके, अपनी लीला का संवर्धन करके अपने गोलोक पधार चुके हैं, अपने साकेत जा चुके हैं। पूरी द्वारिका समुद्र में भगवान ने डुबा दी। ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, और क्या कहूं आपको, इससे ज्यादा हमारे लिए दुख की बात क्या होगी? जिस भगवान का, जिस द्वारिकाधीश का, जिस गोविंद का हमें हमारे जीवन पर इतना भरोसा था कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो कन्हैया हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भगवान अपनी लीला का विराम करके, विश्राम करके साकेत जा चुके हैं। अब क्या करेंगे हम? भगवान की लीलाओं को याद करके यहाँ पर रोते हैं। और जब ये बात कुंती ने सुनी तो कुंती अपने ही महल के एक कक्ष में जाकर के उस कक्ष में एक कोने में बैठ जाती है और दुबक करके रोने लगती है। याद कर रही है कुंती भी भगवान की लीला को, जिन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, जिस भीम को विष के लड्डू खिलाने का प्रयास किया, हर उस स्थिति में जिस द्रौपदी के भरी सभा में वस्त्र उतारने के प्रयास किए,
हर उस परिस्थिति में हमारे सावरिया सरकार ने, हमारे सावरिया सेठ ने हमारी रक्षा की। द्वारिकाधीश हर समय हमारे साथ खड़ा रहा। और आज जब कन्हैया चले गए लीला का विश्राम करके, तो कुंती भी एकांत बख्तियार दुख जे, एकांत में जाकर के बैठ जाती है, दुबक करके रोने लगती है। और रोते 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 कुंती के प्राण छूट गए। कुंती के शरीर का संस्कार किया गया। साथ ही जो पांडव थे, उन पांडवों ने भी सोचा कि अब हम भी यहाँ पर रह करके क्या करेंगे, हमें भी जाना चाहिए। उसी समय जो पुत्र थे परीक्षित, इस परीक्षित को महाराज युधिष्ठिर ने राजगादी पर, राज सिंहासन पर बिठाया है। और मुश्किल से 16 वर्ष की आयु में महाराज परीक्षित जो थे वो राजगादी पर बैठे हैं। और 16 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक महाराज परीक्षित ने राज्य किया है।